हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग रस में उसके 4 अंग पढ़ चुके थे। ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अस्थाई भाव में हम लोग उसके अस्थाई भाव और रसों को जान गए थे। ठीक है, और उसकी विशेषताओं को हमको जानना है। ठीक है, 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए यह है। ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का रति अस्थाई भाव है। ठीक है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है। ठीक है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है। तो ठीक इसी विस्मय का अद्भुत का विस्मय है, और शांत का निर्वेद है। ठीक है बाबू, ठीक उन सब की विशेषताओं का हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। उसके बाद से विभाव के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो पहले आइए हम लोग जानेंगे अस्थाई भाव में जो हमारे 9 रस हैं उनके अस्थाई भाव की विशेषताओं को जानते हैं। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। रति की विशेषता क्या है, पहले उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब जानते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं हम लोग की रति क्या है बाबू। ठीक है ना, देखिए कह रहे कि स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को ही लिखेंगे। स्त्री के परस्पर भाव, परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे उसके बाद से हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य के विशेषताओं को। देखिए बाबू, अब हम लोग जाने हास्य रस का जो अस्थाई भाव हास्य है उसके विषय में। ठीक है, किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकार के ज्ञान से उत्पन्न। ठीक है, आदि के विकार के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता ही क्या है, हास्य रस है। ठीक है, देखिए किसी के अंगों, ठीक है बाबू, वेशभूषा, वाणी आदि, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से, के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता, उत्पन्न प्रफुल्लता, उत्पन्न प्रफुल्लता को हास्य कहते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए हमारा, देखिए ये हमारा रहा भाई करुण रस। ठीक है भाई, अब इसके विषय में हम लोग जाने। ठीक है, करुण रस का जो अस्थाई भाव शोक है, इसका क्या करें कि इष्ट के नाश अथवा अनिष्टकम के कारण, लिखेंगे कि इष्ट के नाश, ठीक है, तथा अनिष्टगम के कारण। ठीक है बाबू, मन में उत्पन्न व्याकुलता, मन उत्पन्न व्याकुलता। ठीक है बाबू, उत्पन्न व्याकुलता शोक है। अगला देखा जाए, अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए, अपराधी को दंड देने के लिए, ठीक है भाई, दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली, उत्तेजित करने
वाली मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। मनोवृत्ति क्रोध कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखा जाए भाई, अगला हमारा क्या है, उत्साह है। देखा जाए, आइए अब जानते हैं हम लोग वीर रस का जो अस्थाई व उत्साह है उसके विषय में। तो इसमें देखिए क्या होता है, कह रहे कि किसी कठिन कार्य को करना, किसी कठिन कार्य को आसानी से कर लेना, ठीक है, तथा दया, दान और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग भय के भयानक रस के विषय में जानेंगे, जो उसका अस्थाई भाव भय है। ठीक है, देखिए आगे, आइए अब जानते हैं हम लोग भयानक रस के विषय में बाबू। ठीक है, कि भयानक रस क्या है, तो भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। तो लिखेंगे इसमें यहाँ पर लिखेंगे कि प्रबल, ठीक है बाबू, प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ, प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ, ठीक है, विषयों को देखकर मन में, विषयों को देखकर मन में जो व्याकुलता होती है, ठीक है, उसे भय कहते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब आगे देखा, अगला हमारा विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा। देखा जाए, देखिए क्या कह रहे हैं भाई, विभत्स रस ना, जिसका अस्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा है। कह रहे कि घृणा उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को देखकर, क्या कह रहे हैं कि घृणा उत्पन्न करने वाले, लिख लो, घृणा उत्पन्न करने वाले, ठीक है बाबू, घृणा उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को देखकर उनसे, ठीक है, संबंध न रखने के लिए, बाध्य करने वाली मनोवृत्ति, बाध्य करने वाली मनोवृत्ति
को जुगुप्सा कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊं। आगे आपका है, देखिए, किसी असाधारण अथवा किसी असाधारण अथवा, ठीक है, अलौकिक वस्तु को देखकर अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। देखो छोटू, अब ये हमारा अंतिम है। उसके बाद से अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे विभाव के विषय में, अनुभाव के विषय में और संचारी भाव के विषय में। ठीक है, चलिए देखिए, पहले देख लीजिए। शांत रस का जो ये आपका स्थायी भाव है वो है निर्वेद। इसमें क्या कह रहा है कि संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। लिखते हैं हम लोग कि संसार के प्रति त्याग भाव, संसार के प्रति त्याग भाव को क्या बोलेंगे? निर्वेद कहते हैं। ठीक है बाबू, और मिलते हैं अगली क्लास में। और उसके बाद से ये हमारा जो अस्थाई भाव रहा बहुत ही अच्छे से कंप्लीट रहा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानेंगे बाबू, किसको जानेंगे? तो हम लोग इसके बाद जानेंगे इस क्या बोलते हैं, विभाव को जानेंगे। ठीक है बाबू, विभाव में कितने प्रकार होते हैं, उसकी क्या परिभाषाएं होती हैं। ठीक है, अनुभाव क्या होता है, संचार